बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं एक और मज़ेदार सा नाश्ता। आज हम बनाएंगे आलू और मेथी का लच्छे वाला परोठा। इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम आलू मैश करेंगे। ये आधा किलो आलू जिसको हमने बॉईल कर लिया है और इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले, जिसमें आ जाता है नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर आधा चम्मच, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, इनको दरदरा सा पीस लिया है। ये हमारे पास चाट मसाला पाउडर था जिसको हाफ़ चम्मच हमने लिया है। और ये हमारे पास खुश्क धनिया है, इसको भी 1 चम्मच हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मेथी। मेथी को हमने अच्छे से वॉश किया और इसको बारीक बारीक सा काट लिया है। ये हम सारी नहीं डालेंगे, ये हम आधी डालेंगे। तो मेथी हमने इसमें डाल दी है 2 कप। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें अच्छे से करना है ताकि एक जान हो जाए सब चीज़ें। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम ढक्कन लगा के अब साइड पे कर देंगे। अब हम आटे के 2 पेड़े ले लेंगे। ये नॉर्मली आटा है जो हम रोटी के लिए बनाते हैं, ये मैदे वाला नहीं है, ये आटा नॉर्मली ही बनाया हुआ है। इसके हमने 2 छोटे छोटे से पेड़े ले लेने हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इनको हाथों की मदद से पहले बेल लेंगे। इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे हाथों की मदद से। अब हम इसको बेलन के साथ बेल लेंगे। और दूसरे को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे। अब हम हाथों से बड़ी करके रोटी बना के रोलिंग बोर्ड पे रख देंगे। और जो हमने आलू मेथी का मिक्सचर बना के रखा था वो हम इसके ऊपर फैला देंगे। बस अच्छे से फैला के हमें लगाना है। थोड़ा सा हम हाथ चिकनाई वाला लगाएंगे, ऑयल या घी लगा के इसको अच्छे से फैला लेंगे। दूसरी रोटी भी हम बना के इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये रोटी थोड़ी सी फट गई है, मसला कोई नहीं है। अब हम इसको किनारे अच्छे से प्रेस कर देंगे और रोटी के ऊपर भी चिकनाई से अच्छे से हाथ वाली चिकनाई हाथ से प्रेस करेंगे इसको। थोड़ा सा हम आटा ऊपर डस्ट कर देंगे, खुश्क आटा। रोटी तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से 6 पट्टियाँ हम इसकी तैयार कर लेंगे। एक पट्टी को रोल करेंगे, इसी तरह से दूसरी पट्टी भी रोल कर लेंगे। इसको साइड पे कर देंगे। अब हम दूसरा किनारा भी इसी तरह से रोल करके बस पट्टी पे पट्टी रख के रोल करते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से पेड़ा तैयार हो चुका है। दूसरा भी हम इसी तरह से रोल कर लेंगे। माशाल्लाह कितने प्यारे लच्छे बन के आए हैं हमारे पेड़े के। बस इस तरह से दोनों पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। एक साइड पे करेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और हम इसको हाथों की मदद से रोटी को बड़ा कर लेंगे। इस तरह से रोटी हमने बड़ी कर ली है, ना तो ज़्यादा पतली करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी, बस इस तरह इतनी ही हमें चाहिए। दूसरी साइड पे हमने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब हम रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और इसको एक साइड से पकने देंगे। जैसे ही एक साइड से पकेगी तो साइड इसकी चेंज कर देंगे।
इसी तरह से दूसरी साइड भी चेंज करेंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। घी हमने अच्छे से लगाना है। और साइड कर देंगे चेंज। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और इसको दबा दबा के बनाते रहेंगे ताकि अंदर से रोटी अच्छे से पक जाए। इस तरह चमचे की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे। रोटी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरी रोटी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से रोटियां हमारी तैयार हो चुकी हैं दोनों। अब हम आपको दिखाते हैं इसके लच्छे। माशाल्लाह कितने प्यारे लच्छे इसके खुल के आए हैं। तो हमने तो इसको लस्सी और दही के साथ, धनिया और दही की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमने एक और नाश्ता तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।